ध्याये नित्यं महेशम्। कुर्यात् सदा मंगलम। स्वागत है दर्शकों आपका हमारे इस YouTube चैनल सॉल्यूशन विद शिवम में। दर्शकों, आज हम आपके सामने एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर के आए हैं, जो प्रायः आजकल लोगों के बीच में हम देख रहे हैं कि यह समस्या अति ज़्यादा फैल रही है और प्रायः लोग इस चीज़ के कारण जो है ना बहुत परेशान हैं। तो आज का विषय है दाम्पत्य जीवन में मतभेद क्यों होते हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि प्रायः सामंजस्य की अति कमी आ रही है, बहुत ज़्यादा। प्रायः हमने देखा कि शादी को जो है आजकल जो है 1 महीना 2 महीने भी नहीं होते और व्यक्ति के जीवन में इतने मतभेद हो रहे हैं कि वो स्थिति जो है आगे जाके डिवोर्स तक पहुंच जाती है, या एक दूसरे के साथ व्यक्ति एडजस्ट नहीं कर पा रहे। उस कारणवश भी बहुत सारे व्यक्तियों को समस्या फेस हो रही है, जिसके कारण परिवार जो है मतलब गलत मार्ग में चले जा रहे हैं या तबाह हो जा रहे हैं। तो ये हमने देखा आज के समय में यह बहुत सारे लोगों की समस्या है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि दाम्पत्य जीवन में कलह। देखिए, कलह तो होना एक सामान्य बात है, क्योंकि कलयुग नाम का प्रभाव भी कलह होना है, लेकिन सामंजस्य बनाना यह मनुष्य का दायित्व होता है कि आप उस थोड़ी छोटी मोटी जो है मतभेद को कैसे दूर करें। ये आपको अपनी बुद्धि की परिपक्वता के द्वारा और अपने स्वभाव के द्वारा उसको आपको समझना पड़ेगा, तभी आप आगे जाकर के जीवन में अच्छे तरीके से सर्वाइव कर पाएंगे। क्योंकि अगर हमेशा आप अगर स्वयं की ही बात को स्थापित करने की कोशिश करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा सही हो या सामने वाला व्यक्ति ही हमेशा सही हो। तो इसलिए इसमें सामंजस्य बहुत ज़रूरी है, और आज के समय में सामंजस्यता की ही बहुत ज़्यादा अभाव आ रहा है। तो उसको हम ज्योतिष की दृष्टि से देखते हैं कि हमने देखा कि जिन व्यक्ति के जीवन में अगर वो कलह को लेकर के या दाम्पत्य जीवन के मतभेद को लेकर हमारे पास में आए, तो हमने वैसे बहुत सारी पत्रिकाओं का अध्ययन किया और हमने उसमें कुछ कॉमन चीज़ों को देखा कि प्रायः वह समस्या हर व्यक्ति की जन्म कुंडली में है। तो उस कारणवश उसके जीवन में दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम चल रही है, यानी मैरिज लाइफ में उसकी जो है प्रॉब्लम चल रही है रिलेशनशिप को लेके। तो अब हम चर्चा करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, ज्योतिष के दृष्टिकोण से अगर देखेंगे ना, तो देखिए सर्वप्रथम आपकी जन्म कुंडली में लग्न स्थान, सप्तम स्थान और नवम स्थान, यह जो है दाम्पत्य जीवन के स्थान होते हैं। यदि व्यक्ति की जन्म कुंडली में अगर सप्तमेश, क्योंकि सप्तम भाव तो जो सप्तम भाव जो होता है वो व्यक्ति के दाम्पत्य जीवन का कारक होता है। तो अगर सप्तमेश यदि व्यक्ति के जीवन में अगर जन्म कुंडली में, दोनों की जन्म कुंडली में अगर सप्तम भाव का जो अधिपति ग्रह है अगर एक दूसरे के शत्रु है, कैसे, यानी अगर मान लीजिए पुरुष की जन्म कुंडली में अगर सप्तमेश, सप्तम भाव का जो कारक ग्रह है वो अगर सूर्य है, जैसे सिंह राशि है सप्तम भाव में, और यदि स्त्री की जन्म कुंडली में अगर सप्तमेश का कारक ग्रह यदि उसमें जो है अगर मकर राशि है ना, तो सप्तम भाव, अब जैसे पुरुष की पत्रिका में सप्तम भाव का कारक ग्रह हो गया सूर्य, और स्त्री की पत्रिका में सप्तम भाव का कारक हो गया मकर राशि के कारण शनि। तो इन दोनों के आपस में क्या शत्रुता होती है, तो उन दोनों का भी जो है, क्योंकि सप्तमेश दोनों के एक दूसरे के शत्रु ग्रह हैं, तो इसका मतलब ये है कि आगे जाकर के वह जो पुरुष और स्त्री इन दोनों के भी दाम्पत्य जीवन में आपस में मतभेद चलेंगे, क्योंकि उन दोनों का सप्तमेश जो है वो एक दूसरे के शत्रु हैं। तो जब भी हम जन्म कुंडली मिलान करते हैं इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अब और क्या अपन देख सकते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण एक दूसरा कारण जो होता है ग्रह मैत्री। जब हम अष्टकुण मिलान करते हैं ना, तो जन्म कुंडली में जो 36 गुण मिलान करते हैं वो एक बड़ी ही सुयोजित व्यवस्था दी गई थी हमारे आचार्य द्वारा, जो पूर्णतः साइंटिफिक, पूर्णतः वैज्ञानिक थी, जिसका हमारे पूरे जीवन भर उन जो है 36 गुणों का प्रभाव रहता है। तो अगर जन्म कुंडली जब हम मिलान करते हैं उसमें अगर ग्रह मैत्री और भक्कुट, यदि अगर यह व्यक्ति का अगर आपस में नहीं मिल रहा है, जैसे ग्रह मैत्री नहीं मिल रही है या भक्कुट दोष आ रहा है व्यक्ति की मतलब गुण मिलान करने में, तो उस व्यक्ति को भी आगे जाकर के दाम्पत्य जीवन में उन दोनों की आपस में मैत्री नहीं होती, यानी बिना किसी बात के उसका आपस में झगड़ा होगा, बिना किसी बात को लेकर के हमेशा दोनों के मन में जो है विवादास्पद स्थितियाँ बनी रहेगी, या बिना किसी कारणवश जो है व्यक्ति एक दूसरे से हमेशा रूठे रहेंगे। या हो सकता है कि कभी वो अगर ऐसे एक दूसरे से दूर रहेंगे तो अच्छे रहेंगे, लेकिन जब वो एक दूसरे के साथ में रहेंगे तो हमेशा बिना किसी बात को लेकर के आपस में उनकी खटपट चलती रहेगी। तो जब भी हम जन्म कुंडली मिलान करते हैं तो गुण मिलान बहुत आवश्यक होता है। तो सिर्फ जो है गुण मिलान एक धार्मिक व्यवस्था नहीं है,
यह पूर्णतः यह वैज्ञानिक व्यवस्था है जो हमारे पूरे जो ऋषि परंपरा में आचार्यों ने हमें बड़ा ही शोध करके और इन व्यवस्था को दिया, जिसका हमारे जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए इस बात का अति आवश्यक ध्यान रखें कि जब भी आप पुरुष और स्त्री की पत्रिका मिलान करते हैं तो उसमें ग्रह मैत्री का मिलना और साथ साथ में भगुड़ दोष नहीं आना चाहिए और एक नाड़ी दोष नहीं आना चाहिए। ये 3 गुण मिलना अति आवश्यक है। तो एक तो ये हो गया। और अब देखिए, अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में अगर जैसे अगर सप्तम भाव में अगर मंगल बैठा हुआ है या सप्तम भाव में अगर शनि बैठा हुआ है, सप्तमेश है ना, क्योंकि सप्तम भाव जो दाम्पत्य जीवन का स्थान का कारक है, तो वो स्वाभाविक रूप से वो व्यक्ति क्या होता है, स्वभाव से बहुत उग्र स्वभाव का होता है। जैसे अगर मान लीजिए पुरुष की पत्रिका में अगर सप्तम भाव में अगर मंगल बैठा हुआ है और अगर चूंकि उसकी पत्रिका मांगलिक भी हो गई, और स्त्री की पत्रिका में भले ही अगर मंगल का तोड़ है कि अगर वो 12वें भाव में मंगल से अपने तोड़ कर दिया, ठीक है, लेकिन फिर भी जो है उनको जो है ना सप्तम भाव के मंगल के कारण उस व्यक्ति का स्वभाव बहुत उग्र होगा। तो आगे जाके उन दोनों का जो दाम्पत्य जीवन जो सामंजस्य है ना वो थोड़ा सा कठिन रहेगा कि दोनों की हमेशा विवादस्थ स्थितियाँ चलती रहेगी और कुछ न कुछ चीज़ों को लेके, छोटी छोटी बातों को लेके मतभेद चलता रहेगा और उन दोनों की जो है ना आगे जाकर के जो है जिस प्रकार से सेटिस्फेक्शन होना चाहिए वैसा नहीं होता है। तो ये तो हो गई कुछ मूल कारण जिस कारणवश व्यक्ति को जीवन में जो है दाम्पत्य जीवन में कुछ समस्याओं को फेस करना पड़ सकता है। अब हम देखते हैं अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान भी है। तो अब समाधान क्या कर सकते हैं अगर ये समस्या, तो देखिए समस्या होना सामान्य बात है कि हर व्यक्ति की जन्म कुंडली में कोई ना कोई दोष तो होते हैं, लेकिन हमको समस्याओं से घबराना नहीं है। हमारा मनुष्य का जीवन का दायित्व क्या होना चाहिए, हमको तो देखना है सॉल्यूशन कि हमारे जीवन में हम ऐसी क्या चीज़ें करें कि जिसके कारण हमको समस्याओं को फेस ही ना करना पड़े। तो अब ये देखिए कि अगर आपकी जन्म कुंडली में अगर प्रायः अगर हमने पहले अगर शादी नहीं हुई है, अगर आने वाले समय में शादी करेंगे तो इन बातों को हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप पहले से अगर शादी हो चुकी है और अगर जन्म कुंडली में ये दोष आ रहे हैं, उसका क्या उपाय करें। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि जैसे सर्वप्रथम क्या है, अगर सप्तमेश भाव का अगर दोनों के अगर जैसे वो ग्रह मित्र नहीं हो रही आपस में, तो उसके लिए क्या करना चाहिए कि उन दोनों के जो है ना ग्रहों का जो सप्तमेश का कारक ग्रह है उनका आपको जो है मतलब उसका जप करना चाहिए स्वयं को, कि ऐसा उनका अधिपति वो देखना पड़ेगा कि कौन सा ग्रह सप्तमेश भाव का कारक है। तो उसकी जो प्रधान इष्ट देवता है उनका आपको जप करना चाहिए स्वयं को, या कोई महामंत्र का जप करना चाहिए। जैसे अगर पुरुष है तो पुरुष को जो है पत्नी मनोरमाम देवीम मनोव्रतानुसारणीम तारणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवम, इस महामंत्र का जप करना चाहिए। और यदि स्त्री है तो उसको कात्यायनी मंत्र, कात्यायनी महामाये महायोगिन्य धीश्वरी नंद गोपसुतम देहिम पतिम में कुरुते नमः, इस महामंत्र का जप करना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि दाम्पत्य जीवन में व्यक्ति को जो अगर वो कुछ कलह वगैरह प्रॉब्लम चल रही है तो उससे उसको व्यक्ति को धीरे धीरे जो है उसका दाम्पत्य सामंजस्य बढ़ता है। और यदि अगर व्यक्ति की जन्म कुंडली में जैसे अगर सप्तम भाव में अगर जैसे मंगल बैठा हुआ है, उसके लिए क्या करना चाहिए, तो उसके लिए हमको देखिए शास्त्रोक्त तरीके से जो है ना मंगल का जो है हमको उपाय करना चाहिए कि या तो वो जन्म कुंडली में जैसे सप्तम भाव में जैसे अगर मंगल का अपन पहले तो मांगलिक तोड़ करेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे कि जैसे हमारे जो है ना शास्त्रों में कोई मूल व्यवस्था दी गई है कि जैसे उज्जैन नगरी में अंगारेश्वर महादेव हैं, तो वहाँ पे जाकर के हम मंगल ग्रह की एक साथ शादी के बाद में पति और पत्नी दोनों जोड़े से पूजा कर सकते हैं। उससे भी जो मंगल ग्रह जब थोड़े से जो है शांत होंगे तो व्यक्ति को आगे जाकर के फिर वो इतना ज़्यादा उनके बीच में जो है असमंजसता नहीं बनेगी। और क्या कर सकते हैं, तो अगर आपकी जन्म कुंडली में जैसे अगर सप्तम भाव में शनि बैठा हुआ है तो भी अगर ऐसे प्रॉब्लम चल रही है तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको अपने इष्ट देवता को प्रबल करना चाहिए। जैसे आपको भगवान शंकर जी और भगवती माँ पार्वती, जैसे मंगला गौरी का एक व्रत होता है, या फिर आप चाहें तो जो है प्रदोष का व्रत कर सकते हैं। तो प्रदोष का व्रत करने से भी जो है ना व्यक्ति के जो है दाम्पत्य जीवन में सामंजस्यता बढ़ती है और उसको आगे जाकर के जो विवादस्थ स्थितियाँ हैं वो इतना नहीं होती और धीरे धीरे वो चीज़ें मतभेद खत्म हो जाते हैं और आगे जाके दाम्पत्य जीवन जो है वो सुखपूर्ण रूप से व्यक्ति जीवन व्यतीत कर सकता है। ठीक है दर्शकों, तो आज हमने चर्चा करी दाम्पत्य जीवन के बारे में कि क्या व्यक्ति को किस प्रकार से परेशानियां चलती है, कलह के कारण क्या है। तो अगर आप भी अपने जीवन में इन समस्याओं को फेस कर रहे हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से अपनी समस्या को बता सकते हो, या फिर अगर आपको कुछ प्रश्न है आपके मन में तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हो। हम यथा समय के हिसाब से जो भी समय उपलब्ध होगा हम आपकी उस प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करेंगे। ठीक है दर्शकों, तो आज हमने चर्चा करी दाम्पत्य जीवन के बारे में। आज के वीडियो में इतना ही। और अगर आपने हमारे इस वीडियो को अगर आप पहली बार देख रहे हो तो उसको आप लाइक सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों तक इसको पहुंचाएं ताकि
अगर कोई व्यक्ति के जीवन में परेशानी चल रही तो उसकी सहायता से वो अपने जीवन में जो है उस परेशानियों से दूर हो सकता है। ठीक है दर्शकों, तो आज की वीडियो में इतना ही। अब हम आपको अगले वीडियो में अगले विषय के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए शुभ दिवस। कुर्या सदा मंगलम।